नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सार लेखन की अभ्यास श्रृंखला नंबर 3। 2 हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो और थी जिसमें मैंने बताया था कि सार लेखन क्या होता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमने सीरीज शुरू की थी, सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हमारी तीसरी सीरीज है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो जा करके पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये आपका CSIR का जो SO ASO का पेपर 3 या स्टेज 2 पे जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे आपके 2 एग्ज़ाम हुए थे, जो आपकी सेकंड स्टेज है उस पर तीसरा एग्ज़ाम आपका होगा और ये आपका हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका पेपर होगा, मतलब कि आपको लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सिलेबस के बारे में पहले भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम माता सरस्वती जी का ध्यान करेंगे। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो भी आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सार लेखन अभ्यास श्रृंखला नंबर 3। हर एक सीरीज में मैं आप लोगों को 2 पैराग्राफ करवाती हूँ। एक पैराग्राफ खुद से करने के लिए देती हूँ, उसकी जो आंसर होते हैं या जो उसका उत्तर जो भी है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाता है और इसके अलावा भी आपको कई सारी PDF वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिदिशाएं क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो पैसेज राइटिंग या संक्षेपण आपका आने वाला है एग्जाम में, जिसको सार लेखन कहते हैं। ठीक है, और ये आपका 30 अंक का होगा। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। पार्ट 1 के रूप में हम इसको कर रहे हैं। सिलेबस में आपके 3 ही टॉपिक हैं। ठीक है, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। आज से हमने एप्लीकेशन राइटिंग या मतलब लेटर राइटिंग, पत्र लेखन की क्लासेस भी शुरू कर दी है। उसकी क्लास भी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, आप वहां जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका भी एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी की डिटेल्स उस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है। सबसे पहली चीज आप लोगों को करनी क्या है, बहुत ही ध्यान के साथ में इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार रीडिंग कीजिए, 3 बार रीडिंग कर लीजिए। वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से इसको पढ़ करके चीज़ें हाईलाइट अंडरलाइन करने की कोशिश करें। कॉपी पेन आपके पास होगा, आप एक बार उनको लिख लीजिए। ठीक है, मैं अब इसको पढ़ने जा रही हूँ, साथ साथ में आप लोगों को भी समझाने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। तो फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों का होता है इसकी रीडिंग करना। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आत्म संस्कार के विधान का स्वाध्याय एक प्रधान अंग है। हमारे लिए किसी जाति के उस साहित्य में गति प्राप्त करने का और कोई द्वार नहीं है जिसमें उसके भाव और विचार व्यक्त रहते हैं तथा उसकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है। मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न पुरुषों ने जो सिद्धांत स्थिर किए हैं उन्हें जानने का और कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य पढ़ना नहीं जानता, उसे भूतकाल का कुछ ज्ञान नहीं, वह जो कुछ सोचता है, विचारता है, परीक्षा करता है, वह अपनी ही छोटी सी पहुंच और अपने ही अल्प साधनों के अनुसार करता है। उसे उस भंडार का पता नहीं जो न जाने कितनी पीढ़ियों से संचित होता आया है। एक बार आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ, रीडिंग कर ली होगी, सुन लिया होगा बहुत ही ध्यान से। अब सेकंड स्टेज कहता है कि अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप उसको दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, एक बारी, और उन चीज़ों को हाईलाइट करना है। ठीक है, अब संक्षेपण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी। लिखते समय पूर्णता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी बहुत ही कम शब्दों में, 1/3 शब्दों में आपको उसको लिखना है। स्पष्टता होनी चाहिए आपके शब्दों में। ठीक है, शीर्षक उचित होना चाहिए, केंद्रीय भाव को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए, मौलिक रचना की तरह होना चाहिए, यानी गद्यांश पढ़ने के बाद में आपको
इसके बाद में जब आप संक्षेपण करें और संक्षेपण पढ़ते हुए आपको ऐसा ना लगे कि कोई भी विचार छूट गया है या गद्यांश को दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता महसूस हो। ठीक है, इस तरीके से आपको सार लेखन का कार्य संपन्न करना है। और आपकी भाषा जो है वो सटीक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, प्रवाहमयी होनी चाहिए। ठीक है, पुनरुक्ति से आपको बचना है। जितना हो सके छोटे छोटे जो सरल वाक्य हैं उनको कई बार लिखने की बजाय एक ही संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य का प्रयोग करना है। ठीक है, इन सभी बातों का आपको ध्यान करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या था, उसमें क्या लिखा है। अब हम उसकी जो लाइन है वो हाईलाइट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे है आत्म संस्कार के बारे में। ठीक है, आत्म संस्कार के विधान का स्वाध्याय एक प्रधान अंग है। ठीक है, स्वाध्याय मतलब अपने आप का चिंतन करना। ठीक है, तो आत्म संस्कार के विधान का स्वाध्याय एक प्रधान अंग है। तो स्वाध्याय के बारे में बात है, यानी अगर आत्म संस्कार किसी को करना है तो स्वाध्याय एक प्रधान अंग है। ठीक है, किसका? आत्म संस्कार का। हमारे जो लिए है किसी भी जाति के उस साहित्य में गति प्राप्त करने का और कोई द्वार नहीं है जिसमें उसके भाव और विचार अभिव्यक्त होते हैं। तो अगर आपको किसी जाति के विषय में जानना है, ठीक है, तो या उसके बारे में पूरा विवरण आपको पढ़ना है तो साहित्य के बाद के जरिए ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यानी किसी के भी बारे में उसको इतिहास की जानकारी रखनी है तो उसका क्या करना पड़ेगा? उसके साहित्य में जाना पड़ेगा। और साहित्य के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अध्ययन करना पड़ेगा जिसमें उसके भाव और विचार व्यक्त होते हैं और उसकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है। उन्नति के क्रम का लेखा इतिहास में ही होता है। ठीक है, मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न पुरुषों ने जो सिद्धांत स्थिर किए हैं, ठीक है, मनुष्य जाति के बारे में जो प्रतिभा संपन्न पुरुष यानी महापुरुषों ने जो लिखा है, जो सिद्धांत दिए हैं, उन्हें जानने का और कोई भी उपाय नहीं। जो मनुष्य पढ़ना नहीं जानता, ठीक है, उसे भूतकाल का कुछ ज्ञान नहीं। अब जिसको पढ़ना नहीं आता, कोई अनपढ़ व्यक्ति है जिसको पढ़ना नहीं आता, अगर उसको वेद पुराणों के बारे में जानकारी नहीं है, सुनी सुनाई बातें अलग होती हैं, लेकिन अगर उसको पढ़ना ही नहीं आता तो कैसे वो जान पाएगा कि इतिहास में क्या लिखा है, कौन राजा रहे हैं, क्या हमारा इतिहास रहा, क्या वेद पुराणों में कहा गया है। ठीक है, तो जो मनुष्य पढ़ना नहीं जानता उसे भूतकाल का कुछ ज्ञान नहीं है। वह जो भी कुछ सोचता है, विचारता है, परीक्षा करता है, वह अपनी ही छोटी सी पहुंच और अपने ही अल्प साधनों के अनुसार करता है। वो जो भी सोचेगा समझेगा, जो भी उसकी समझ रहेगी वो केवल उसकी अपनी सोच के बारे में ही रहेगी, अपनी जहाँ तक वो सोच पाएगा, समझ पाएगा। उसे उस भंडार का पता नहीं जो न जाने कितनी पीढ़ियों से संचित होता हुआ आया है। ठीक है, यानी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और जो अनपढ़ होता है वह उस ज्ञान से जो लिखा हुआ है, वो संचित कोश जो है, उससे क्या रहता है? अपरिचित रहता है। ये एक पैराग्राफ है, गद्यांश है, इसका आपको 1/3 शब्दों में आंसर करना था। ठीक है, 1/3 शब्दों में हम लिखते हैं तो इसका हम मेरे हिसाब से क्या हो सकता है? इसका मेरे हिसाब से हो सकता है जो स्वाध्याय हम करते हैं, यानी अपने आप से जब चीज़ों को पढ़ते हैं उसका क्या महत्व होता है। ठीक है, ये इसका शीर्षक हो सकता है, स्वाध्याय का महत्व। अब हमने लिखना क्या है? 1/3 शब्दों में इसका संक्षेपण करना है। तो स्वाध्याय से आत्म संस्कार होता, पहली ही लाइन है कि आत्म संस्कार के विधान का स्वाध्याय एक प्रधान अंग है। किसी भी जाति के इतिहास का ज्ञान होता है, किससे? स्वाध्याय से ही होता है। महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित मानव कल्याण के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है, किससे? स्वाध्याय से मिलती है ना। तो जो अनपढ़ है वह ज्ञान से संचित कोश से अपरिचित रहता है। ठीक है, तो ज्ञान के संचित कोश यहाँ, ठीक है, के संचित कोश से अपरिचित रहता है। तो आपको लिखना है, बहुत ही कम शब्दों में लिखा हमने, 1/3 शब्दों में। ठीक है, तो स्वाध्याय से क्या होता है? आत्म संस्कार, किसी जाति के इतिहास का ज्ञान होता है। महापुरुषों ने जो लिखा है वह है जो प्रतिपादित हैं सिद्धांत, वे मानव कल्याण के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। जो अनपढ़ है वह इस ज्ञान के संचित कोश से अपरिचित रहता है। ठीक है, उम्मीद है यह आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या होता है कि ज्ञान विज्ञान की हम जब अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं तो उससे हमें स्वयं को परखने की एक दृष्टि मिल जाती है, संबंधित
किसी भी जाति का जब हम उत्थान पतन के इतिहास की जानकारी हमें पता लगानी है तो हम पढ़कर पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही जब हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो अच्छे बुरे को पहचानने की हमें शक्ति मिलती है। अपने स्वयं का इससे जो परिष्करण होता है और ये जो शक्ति होती है वो अनपढ़ व्यक्ति के पास नहीं होती है। ठीक है, ये इसका सार था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट रीडिंग करते टाइम आपको चीज़ें हाईलाइट करनी है, अंडरलाइन करनी है, केंद्रीय भाव समझना है, किस बुक के चारों तरफ ये पूरा गद्यांश घूम रहा है। अब जो गद्यांश का जो केंद्रीय भाव होगा वही इसका शीर्षक होगा। उसी के अकॉर्डिंग पैराग्राफ पढ़ के आपको अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए संक्षेपण करना है। 1/3 शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में लिखना है, बहुत ही सटीकता के साथ में, किसी भी विचार की पुनरुक्ति ना हो, बार बार सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ हम देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला गद्यांश है, आनंद की उपासना करना और उल्लास से जीवन को भर लेना ही मनुष्य का स्वभाव है। उत्सव हमारे लिए उत्तम कोटि का मनोरंजन प्रदान करता है। आधुनिक मनोरंजन के साधन हमारे स्थायी मन को मनोरंजन भर पाते हैं, जबकि उत्सवों का संबंध हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके आगे है, उत्सव हमारे मन को ही नहीं हमारी आत्मा तक को झंकृत कर देते हैं, हमारे संस्कारों को मांझते हैं और हमें एक उन्नत मनुष्य बनाते हैं। हमारे उत्सव हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अनेक उत्सव ऐसे हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व है। दीपकों उत्सव क्या है? वास्तव में अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक। एक तरफ ऋषिगण प्रार्थना करते हैं, दूसरी तरफ वे दीपक उत्सव मनाते हैं। इन उत्सवों के मर्म को जानने वाला जीवन का मर्म जान लेगा। यही सोचकर संभवतः प्राचीन भारतवासियों ने नाना प्रकार के उत्सवों की सृष्टि की। ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण उत्सवों से कटने की नहीं, जुड़ने की आवश्यकता है। एक शब्द यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बार बार आ रहा है, वो शब्द क्या है? वो शब्द है उत्सव। ठीक है, वो क्या शब्द है? हमारा उत्सव। उत्सवों से जुड़ने की ज़रूरत है। दीपोत्सव मनाते हैं, उत्सवों का मर्म जानने की आवश्यकता है। ठीक है, अनेक उत्सव ऐसे हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व है। उत्सव हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उत्सवों का संबंध हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। ये हमारी आत्मा को झंकृत कर देते हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट रीडिंग में ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये सारा का सारा जो भाव है वो किससे संबंधित है? वो उत्सव से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा शीर्षक यहाँ पर निकल के आ गया, उत्सवों का महत्व। ये बहुत ही आसान शब्दों में आपको मिल गया। ठीक है, तो क्या हो गया? हमारा जो सार है यानी उत्सवों का महत्व क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्सवों के बारे में है। अब हमें करना क्या है? हाईलाइट हमारी कुछ बातें हो गई हैं, कुछ बातें सेकंड रीडिंग के जरिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो आनंद की उपासना करना और उल्लास से जीवन को भर लेना मनुष्य का स्वभाव है। तो मनुष्य स्वभाव से ही कैसा है? आनंदमयी है या आनंद कामी है, आनंद की इच्छा रखने वाला है। आनंद की उपासना करना लिखा है ना यहाँ पे, तो आनंद की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? आनंद कामी कहते हैं। ठीक है, या आनंद की इच्छा रखने वाला है। उत्सव हमारे लिए उत्तम कोटि की जो क्या करते हैं? मनोरंजन प्रदान करते हैं। तो आधुनिक मनोरंजन के साधन जो हैं हमारी स्थायी मन को मनोरंजन भर पाते हैं। जो आधुनिक मनोरंजन के साधन है, जैसे आपने कोई मूवी देख ली, ठीक है, या आधुनिक मनोरंजन का साधन है जैसे आपने कोई वेब सीरीज देख ली, आपने कोई गेम खेल लिया, तो क्या है? ये हमारे केवल स्थायी मन को मनोरंजन से भर पाते हैं। ये कोई आपको मेमोरीज नहीं दे पाते हैं। ठीक है, कि हाँ हम ये करते। अगर आपने कुछ मोमेंट कहीं पे स्पेंड किए हैं फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, ठीक है, या किसी और के साथ में, तो वो एक भाव जो होता है, जो उत्सव का जो भाव होता है, जब हम अपने परिवारजनों के साथ मिलकर के कुछ चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हमें सही जो हमारे आधुनिक मनोरंजन के साधन है वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो उत्सव हैं उनका संबंध हमारी किससे जुड़ा हुआ है? आस्था से जुड़ा हुआ है। उत्सव हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को झंकृत कर देते हैं, हमारे संस्कारों को मांझते हैं। ठीक है, उत्सव क्या करते हैं? हमारे संस्कारों को मांझते हैं, हमें एक उन्नत मनुष्य बनाते हैं। हमारे उत्सव हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उत्सवों का आध्यात्मिक महत्व है। दीपक उत्सव क्या होता है?
अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। ठीक है, एक तरफ में दीपोत्सव मनाते हैं ऋषिगण, और फिर उत्सवों के मर्म को जानने वाला जो है वो जीवन के मर्म को जान लेगा, यही सोच करके भारतवासियों ने उत्सवों की सृष्टि की। तो उत्सवों की सृष्टि किस लिए की गई है? जीवन के मर्म को पहचानने के लिए। ठीक है, तो ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण उत्सवों से कटने की नहीं, जुड़ने की आवश्यकता है। अब जो हमने इसका सार बनाया है वो क्या है? तो शीर्षक तो हमारा हो गया है उत्सवों का महत्व। ठीक है, अब जो सार है वो क्या है? मनुष्य स्वभाव से ही आनंदकामी होता है, उत्सव इस कामना की पूर्ति करते हैं। तो उत्सवों की संरचना किस लिए की है? पहली ही लाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो उत्सव हैं वो मनुष्य को क्या कर देते हैं? मनोरंजन करते हैं, आनंद देते हैं। और मनुष्य क्या है? आनंदकामी है। तो मनुष्य स्वभाव से आनंदकामी है। उत्सव इस कामना की पूर्ति करते हैं। उत्सव क्या है? हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहली लाइन में था, आस्था से जुड़े हुए हैं, आत्मा को आनंद देते हैं, संस्कारों के परिमार्जन करते हैं, है ना, हमारे संस्कारों को मांझते हैं। तो मांझना मतलब परिमार्जन करना एक शब्द है। तो मैंने आपको पहले ही दिन सिखाई थी कि जब आप सार लेखन कर रहे हो तो आपको वाक्यांश के जो शब्द होते हैं ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कई सारी एक पूरी लाइन के लिए एक शब्द जो है उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, इसके लिए अपनी वोकेबलरी को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने 4-5 वीडियो वाक्यांश के लिए एक शब्दों की वीडियो बनाई है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। मनुष्य को उन्नत बनाने वाले हैं, संस्कृति के अंग हैं। ठीक है, दीपावली जैसे उत्सवों की आयोजना यानी जो बनाए गए हैं, महापुरुषों ने यही सब सोच कर की थी। अतः जीवन मर्म की पहचान देने वाले उत्सवों से हमारा जो लगाव है वो कम नहीं होना चाहिए। ये हमने सार बनाया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जो हमारे परंपराएं हैं, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जो उत्सव हैं, उनकी सामाजिक संस्कृति की गतिविधियों के प्रमुख रूप होते हैं। वे उत्तम कोटि का मनोरंजन ही नहीं करते हैं केवल, बल्कि जो हमें संकीर्ण मनोवृत्ति जो है, आजकल देख रहे हो ना, सब एक सिंगल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब तो व्यक्ति ही अलग रह गया है, सिंगल फैमिली भी नहीं रही है। ठीक है, एकल परिवारों का पहले प्रचलन होता था, लेकिन अब एकल परिवार भी खत्म होते जा रहे हैं, अब केवल व्यक्ति ही बच रहा है। तो हमें इस संकीर्ण मनोवृत्ति से मुक्त करके हमारा जो आध्यात्मिक उत्थान है, एक सामाजिक उत्थान है, वो भी करते हैं। उत्सवों में जब हम भाग लेते हैं तो हम एक सामाजिक आस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, जीवन के मर्म को जान लेते हैं, और इस तरह से वे एक मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं, जिसमें हम अपनी जो ईर्ष्या, द्वेष है, अहंकार है, इन सभी जो विकार हैं, हमारी बुराइयां हैं, उनसे मुक्त होकर आपस में मैत्री और प्रेम भाव से भर उठते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे संस्कारों का परिमार्जन भी हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी हमारे त्यौहार हों, उत्सव हों, उन सबको अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। ठीक है, ये मेरी धारणा है। तो आपकी क्या धारणा है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक अभ्यास की, जो आप लोगों के लिए है। यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके बहुत आराम से आपको पढ़ना है। पढ़ के इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए या खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो मैं टेलीग्राम चैनल की PDF में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, कोई भी डाउट आपका रहेगा, कोई भी क्वेरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली ही क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और पढ़ाई पर जरूर फोकस कीजिए, जीवन बहुत ही अच्छा है, इसको कुछ सदुपयोग कीजिए इसका। ठीक है, धन्यवाद, मिलती हूँ अगली क्लास में। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, यानी जिस भी सब्जेक्ट की आप क्लास मुझसे चाहते हैं कि मैं बनाऊं, वो सब्जेक्ट आप ज़रूर मेंशन कीजिए। जिस टॉपिक पर आप मुझसे चाहते हैं कि वीडियो मैं बनाऊं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। थैंक यू।